कुशीनगर में पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र पटेल के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक रितेश कुमार सिंह व के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी कसिया कुशीनगर पीयूषकांत राय के नेतृत्व में वांछितों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में आज हाटा पुलिस ने 2 लोगों को सकरौली गांव से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल किया है। बताया जाता है कि बीते 19 दिसंबर 2021 को थाना कोतवाली हाटा में मृतक संतोष साहनी की पत्नी व मृतक का भाई रंजन के बीच अवैध संबंधों को लेकर संतोष साहनी की हत्या कर शव को छुपाने की नियत से गांव के बाहर गन्ने के खेत में फेंक दिया गया था। इस मामले में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। साक्ष्य के आधार पर सफल अनावरण करते हुए संबंधित वांछित अभियुक्त रंजन साहनी पुत्र रामचरित्र साहनी उम्र 19 वर्ष और एक नफर महिला अभियुक्ता साकिनान सकरौली थाना कोतवाली हाटा जनपद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। के माध्यम से जो जानकारी की गई उसमें परिजनों का ही कुछ रोल उसमें संदिग्ध नजर आया, जिसमें उनसे फिर कड़ाई से पूछताछ की गई तो जो मामला सामने आया उससे यह पता चला कि मृतक का जो छोटा भाई है उसके द्वारा ही उसको लाठी से मार करके उसकी हत्या की गई थी और उसके बाद उसकी और उसके जो मृतक है उसकी पत्नी के द्वारा साक्ष्य मिटाने की नीयत से उसको बोरे में भर करके जो भूसा जहाँ रखा गया था वहाँ पे रखा गया और जब रात हो गई तो रात को उस लाश को ले जा कर के गन्ने के खेत में फेंका गया, जिससे कि साक्ष्य छुपाया जा सके। इस तरह से ये घटना वर्कआउट हुई है और इसमें अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। हत्या का वजह क्या रहा था? हत्या का जो कारण है वो जो मुख्य कारण है वो इलीगल रिलेशनशिप है। जो मृतक का छोटा भाई है उसका उसकी पत्नी के साथ अनैतिक संबंध सामने आया है। जो हत्यारा है, जो अभियुक्त है, उसने ये स्वीकार भी किया है। और इसके अलावा तात्कालिक कारण रहा कि मृतक उस दिन शराब पिया था, जैसा कि उसके द्वारा बताया गया, और वही छोटी छोटी बातों को लेकर के उसमें दोनों भाइयों में विवाद हुआ, जिसमें उसके द्वारा उसको मारा गया और बदले में इसके द्वारा लाठी लेकर के उस पर प्रहार किया गया, जिसमें उसको ऐसी गंभीर चोट आई जिससे उसकी जान चली। और पीलीभीत से खबर है, जहां धरने पर बैठे भाजपा विधायक रामशरण वर्मा ने पत्रकारों के सवाल पूछने के दौरान भाजपा विधायक रामशरण वर्मा कुछ ऐसा बोले जिसे सुनकर सभी पत्रकार हैरान रह गए। सवाल पूछे जाने से नाराज भाजपा विधायक रामशरण वर्मा ने बिसलपुर के सभी पत्रकारों को कथित एवं फर्जी पत्रकार कह डाला, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि इस मामले को लेकर के स्थानीय नागरिक और पत्रकारों में रोष देखा जा रहा है कि आखिर इस तरह के वर्ड का इस्तेमाल भाजपा विधायक रामशरण वर्मा ने क्यों किया है। सीधी बात पूछिए और निगेटिव बात जवाब दिए। आपने उल्टी की, कौन नहीं सुन रहा है, लेकिन क्रियान्वयन में विलम्ब हो रहा था इसलिए सवाल किया। अरे ये बात मैंने सबसे बात कर ली, आपकी जवाब, आपका प्रश्न का कोई जवाब नहीं है। वहाँ सुनवाई नहीं हुई इसीलिए बैठे हैं। आप कोई सुनवाई नहीं हुई इसलिए धरना रखा गया। शासन नहीं सुन रहा था, विलम्ब करा था क्रियान्वयन में। ये कह रहा हूँ आप लोगों ने सब एक ही मत से नहीं दी जाती है। आप लोग अनट्रेंड है आप लोग। इसका मतलब अखबारगिरी में आपके पास कोई डिप्लोमा नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, आप सब फर्जी पत्रकार हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे दिए। इन बातों को लेकर कभी आप ऐसी बात करोगे, मैं भी ऐसी बात करूंगा। मैं कोई दबेल नहीं, मेरे खिलाफ जितना छापो छाप दो, मैं नहीं दबता हूँ किसी से। भैया मुख्यमंत्री जो है ना, जो फैसले लिए थे उनका कार्यान्वयन प्रशासन नहीं कर रहा है, इसलिए धरना दिया जा रहा है। ठीक, हटाइए। बुलंदशहर में बीबी नगर थाना क्षेत्र के गांव चितसोना अलीपुर में अज्ञात गृह क्लेश के कारण पति और पत्नी ने जहर खा लिया, जिसके कारण उनकी तबीयत बिगड़ गई। बिगड़ी तबीयत की खबर जैसे ही घर वालों को पता लगी, तुरंत उन्हें प्राइवेट अस्पताल लाया गया, जहां से उन्हें मेरठ के लिए रेफर कर दिया गया। लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी दंपत को नहीं बचाया जा सका। जैसे ही यह सूचना गांव वालों को लगी, पूरे गांव में कोहराम मच गया।
दूसरी तरफ लड़की पक्ष ने अपनी लड़की का शव उठाने से मना कर दिया और बात पुलिस तक पहुंच गई, जिससे पुलिस मौके पर पहुंची तथा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पुलिस आत्महत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। क्या नाम है भैया आपका? कौन से गांव के रहने वाले? ये यहाँ पर पति पत्नी की मौत हुई है, कैसे कैसे हुई और कौन लगते हो आप इनके? आपस में कोई भी झगड़ा नहीं था। कौन लगते हो आप इनके? भाई। कैसे मौत हुई है? जहर खाया, अच्छा, फिर क्या हुआ? खत्म हो गई। बाहर किसी से दुश्मनी करनी? किसी से नहीं। कोई आपस में विवाद हो पति पत्नी का? इस सोना अलीपुर में एक पति पत्नी ने जहरीला पदार्थ खाया, क्या है पूरा मामला? सूचना प्राप्त हुई है कि मेरठ से कुछ परिजन एक पुत्र और उसकी पुत्रवधू को लेकर आए हैं जो मृत अवस्था में। इस सूचना पर पुलिस आई है तो जानकारी मिली है कि रात्रि में पति पत्नी ने जहर खा लिया था, जो इलाज के लिए मेरठ ले जाए गए, वहाँ पर भी उनकी मृत्यु हो गई और वापस आए हैं। मैम अब तक क्या कार्रवाई की गई है? पंचायतनामा भरकर पीएम की कार्रवाई कराई जा रही है और आगे की जाँच कराई जा रही है। जनपद शाहजहांपुर के कचहरी चौराहे पर भाजपा नेता अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पंजाब के मुख्यमंत्री रणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर पुतला फूका। तो वहीं भाजपा नेताओं ने कहा कि बड़ी चूक पंजाब सरकार द्वारा की गई थी, जो किसी न किसी बड़े षड्यंत्र की तरफ इशारा कर रही थी। ये है कि पंजाब सरकार को पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। पंजाब सरकार में जो कल हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ किया गया, षड्यंत्र रचा गया, ये बहुत गलत था। पूरी तरीके से उनकी हत्या करने का प्रयास किया गया। मैं सरकार से और राष्ट्रपति शासन से आग्रह करता हूँ कि वहाँ पंजाब सरकार निरस्त करके वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू हो। जी मुख्यमंत्री पंजाब सरकार पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के तत्वाधान में ये पुतला दहन किया गया, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी अभी पंजाब में गए थे। वहाँ के मुख्यमंत्री का कार्यशैली अच्छी नहीं रही, उन्होंने उनके लिए हत्या का षड्यंत्र रचाया था। इसलिए हम चाहते हैं कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू हो, मुख्यमंत्री बर्खास्त किया जाए और जेल भेजा जाए। पंजाब सरकार तक के इतिहास में कभी भी किसी प्रधानमंत्री के साथ किसी राज्य में ऐसी बदतमीजी, ऐसी लापरवाही और ऐसा षड्यंत्र देखने को नहीं मिला। चुनावी रूप से कांग्रेस पार्टी और उनकी सरकार इतनी हताशा के कारण उनकी पर पहुंच चुका है कि प्रधानमंत्री के जीवन से उन्होंने खिलवाड़ कर दिया। जिस रूट का पता आम नागरिकों को छोड़ दीजिए, बड़े अधिकारियों को नहीं पता होता है, उस रूट की जानकारी सार्वजनिक रूप से दे दी गई। वहाँ प्रदर्शनकारियों को लाए गए। आज किसान यूनियन के नेताओं ने बयान दिया कि पंजाब पुलिस ने हमें जबरन वहाँ रोकने पर मजबूर किया, और उसके बाद वहाँ ऐसी घटनाएं होती हैं। प्रधानमंत्री को पुल पे 20 मिनट तक रुकना पड़ता है। आप देखिए पुल कितना संवेदनशील होता है, पुल के नीचे कोई बम लगा दे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 9 नेटवर्क पर खबरों का सिलसिला जारी है। देखते रहें न्यूज़ 9 नेटवर्क। अब चाहेंगे इजाज़त। नमस्कार।